हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे लेकर, जो आज बिल्कुल नया आपके लिए कंटेंट है। और इसमें जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे लिए गए हैं वह सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको इसमें से लगता है कि आपके एग्ज़ाम में वो पॉइंट्स आ सकते हैं तो उसको अपनी नोटबुक पर ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि इसमें जितने भी आज लिए गए हैं पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मेरे हिसाब से इसमें से कई आपके जो है पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि आपकी नोटबुक में उनको नोट डाउन करना चाहिए। वहाँ से आपके जीएस के क्वेश्चंस बनेंगे, ज़रूर ही बनेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट तक बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही आपसे अनुरोध, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही बेनिफिट होता है। क्योंकि जितने भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं जब आप बेल आइकन हिट करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल बेसिन अवस्थित है। बंगाल बेसिन के बारे में पूछा गया है कि कहाँ अवस्थित है, तो इसमें बताया गया है कि अशोकनगर, उत्तर 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल में बंगाल बेसिन अवस्थित है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया 28 से 27 दिसंबर 2020 के मध्य रामपुर, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, आप उत्तर प्रदेश की जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ से रिलेटेड तो आपको हर प्रश्न का पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी जीएस का कोई भी आपका कोर्स नहीं होता है, कहीं से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो ये वाला आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगला पॉइंट है, कृष्ण गोदावरी बेसिन स्थित KG-D6 ब्लॉक के आर क्लस्टर से गैस का उत्पादन आरंभ करने की घोषणा की गई 18 दिसंबर 2020 को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम BP द्वारा। बहुत अच्छा आपका पॉइंट है, नोट डाउन इसको भी कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जल में 2000 मीटर से अधिक की गहराई पर स्थित एशिया का सबसे गहरा अपतटीय गैस क्षेत्र है, कौन सा है? आर क्लस्टर। ठीक है। एशियाई विकास बैंक ADB, आपको ADB की फुल फॉर्म भी पता चल गई हिंदी में, ने शहरी क्षेत्रों एवं पर्यटन विकास हेतु $4.21 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। तो किसने की है? त्रिपुरा राज्य को। ठीक है, किसको की है? त्रिपुरा राज्य को ADB ने। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि त्रिपुरा राज्य को किसने ऋण देने की घोषणा की है, तो आप बता सकते हैं ADB, और अगर फुल फॉर्म आती है तब भी आप इसको बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक वरासत अभियान संचालित किया जा रहा है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी कि यह किया जा रहा है, किया जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। इस तरह के प्रश्न जीएस में ज़रूर बनेंगे। उत्तर प्रदेश का तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। चलिए आगे चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई है 15 दिसंबर 2020 को। मानव विकास रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP के द्वारा। अब इसको आपकी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी मिल गई और इसकी फुल फॉर्म भी मिल गई। ये ज़रूर आप नोट डाउन करके रखें, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ना। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त देश है मानव विकास रिपोर्ट में। अब ये देखिए, आपके लगातार मानव विकास रिपोर्ट से ही रिलेटेड पॉइंट चल रहे हैं, तो इनको एक साथ रिलेटेड करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर एक साथ रिलेटेड करके इनको आप पढ़कर याद भी कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। चलिए आगे देख लीजिए। मानव विकास रिपोर्ट 2020 से भारत का कौन सा स्थान है, तो ये है 131वां। मानव विकास रिपोर्ट 2019 से भारत का स्थान था 130वां। ठीक है, तो आगे बढ़ चुका है। 15 दिसंबर 2020 को डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे की शुरुआत की गई। डाक पे, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने। बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये जो मानव विकास रिपोर्ट वाले पॉइंट है, इनको तो आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। 1 2 3 4 5 6, आपको 6 पॉइंट मिल चुके हैं मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित, तो इसको ज़रूर नोट डाउन करें।
चलिए आगे देखते हैं। तेल आयात खर्च के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन इत्यादि के उत्सर्जनों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ईंधन है, कौन सा ईंधन है? E20 ईंधन। ठीक है, चलिए E20 ईंधन मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है अब इसके बारे में बता दिया इन्होंने। 20% एथेनॉल और गैसोलीन पेट्रोल का। ठीक है, ये भी आपका पर्यावरण में बन सकता है। ठीक है, पर्यावरण में ये पॉइंट आपका बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2020 में किसानों के लिए फ्रूट्स नामक ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स का पूर्ण नाम है। अब देखिए ये दोनों आपके पॉइंट्स आपके दूसरे से रिलेटेड हो चुके हैं, तो इनको पढ़िए। किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा क्या शुरू किया गया है? ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स को शुरू किया गया है। इसका पूर्ण नाम ये है फ्रूट्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो वाला पॉइंट है फ्रूट्स वाला, ये आप इसकी फुल फॉर्म तो एटलीस्ट याद कर ही लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 15 दिसंबर 2020 को नेटवर्क ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल होने वाला अमेरिकी बैंक है। कौन सा अमेरिकी बैंक है इसमें? फेडरल रिजर्व। चलिए देखिए आगे। नीति आयोग द्वारा 2000 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक श्वेत पत्र जारी किया गया 14 दिसंबर 2020 को। ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर नोट डाउन करें। इसको तो मैं ही कह रही हूँ कि आप इसको जरूर नोट डाउन करें। चलिए, ये प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में कहीं, और ये आपका जीके में तो जरूर बन सकता है। चलिए देखिए आगे। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बुलियन एक्सचेंज विनियम 2020 को अधिसूचित किया 13 दिसंबर 2020 को। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY, ये इसका जो है फुल फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म हो गई, को मंजूरी दी 9 दिसंबर 2020 को। तो इसको भी नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि होगी वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक। अब आपका देखिए आत्मनिर्भर से संबंधित 2 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं। 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2020 का मुख्य विषय था। क्या विषय था बताना है? समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और स्थायी। चलिए आगे देखते हैं। 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और निवेश सम्मेलन अंकटाड द्वारा संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्ट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ने। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। 7 दिसंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। किसका लाइसेंस रद्द किया गया? द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2020 में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR में प्रतिष्ठित ITC सस्टेनेबल पुरस्कार 2020 को सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया है? NTPC को, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी आपका करंट में बन सकता है। चलिए देखें आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डायरेक्ट टू होम DTH प्रसारण सेवाओं के लिए स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेश निवेश है, कितना है? 100%। तो आपका प्रश्न इसमें बन सकता है GS में कि जो DTH प्रसारण सेवा है उसमें विदेशी निवेश कितना है? तो कितना है? 100%। आगे देख लीजिए। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम DFS भारत में संवेदनशील अवसंरचना परियोजना के विकास में सहयोग हेतु 54 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। कितने? 54 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। कौन? अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, और इसकी शॉर्ट फॉर्म DFC। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कितना? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में
अब आगे देखते हैं। सशस्त्र सेनाओं एवं अर्ध सैनिक बलों के जवानों की बैंकिंग एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च करने वाला बैंक है। कौन सा बैंक है? बंधन बैंक। ये भी अच्छा पॉइंट है, डाल सकते हैं अपनी नोटबुक में इसको। अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। नोट कर सकते हैं इसको भी। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई 2020 के सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया किसने? काइली जेनर। इनके पास कितने मिलियन डॉलर हैं? 590 मिलियन डॉलर। और ये आप जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। 13 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। कौन सी? 125वीं जयंती मनाई गई है। और 16-24 जनवरी 2021 के मध्य गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का यह संस्करण आयोजित हुआ, 51वां संस्करण। दोस्तों यहाँ से अब आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट शुरू हो चुके हैं, इनको जरूर देखें ध्यान से और नोट डाउन भी जरूर करें। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 का फोकस था क्या? बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला? इनटू द डार्कनेस, डेनमार्क की फिल्म थी ये। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हेतु सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसको मिला? चैन नियन को, जो कि ताइवान के। अगला देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हेतु सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है जू चुआन लियू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हेतु सिल्वर पीकॉक अवार्ड जोफिया स्टाफियस, जो कि पोलैंड की हैं। आगे देख लीजिए। ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड 200 मीटर्स अरबी फिल्म। निर्देशक थे इसके अमीन नायफे। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको मिला? विश्वजीत चटर्जी को। तो जितने भी यहाँ पर मैंने कितने पॉइंट हैं? 6 पॉइंट हैं। किससे संबंधित? 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित। दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। एक जो है आपका फिल्म फेयर पुरस्कार जो है वहाँ से भी बनते हैं, और एक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यहाँ ये जो चारों पुरस्कार हैं यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। 15 जनवरी 2021 को भारतीय मौसम विभाग ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन सा मनाया है? 146वां। उन्होंने 146वां स्थापना दिवस मनाया है। IMD की स्थापना हुई 1875 में। IMD का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ना? इसकी फुल फॉर्म देखिए आप क्या है। प्रतिवर्ष भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, ठीक है, मनाया जाता है कब? 14 जनवरी को। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया था कब? वर्ष 2017 को। और उसके बाद कब मनाया गया है? 14 जनवरी को। तो इन दोनों को आप रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। अब कब मनाया गया है और 2017 में मनाया गया था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ जिनके द्वारा सेवा में दिए गए अतुल्य योगदान की स्मृति में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। किसके? फील्ड मार्शल KM करियप्पा। किसकी स्मृति में? फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तो तीनों को फिर अगला भी पॉइंट इसी से रिलेटेड है। फील्ड मार्शल KM करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे 14 जनवरी 1953 को। तो इन चारों पॉइंट को आप जो है, चारों क्या मुझे लगता है ये जो ऊपर वाले पॉइंट है ना आपके प्रतिवर्ष, यहाँ से लेकर ये दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों को आप रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर के रामगढ़ झील के किनारे उत्तर प्रदेश के सभी ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया गया, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 13 जनवरी 2021 को किया गया। ये 246 फीट है। बहुत अच्छा पॉइंट है, जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। पर्यावरण कार्यकर्त्री ग्रेटा थनबर्ग के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया, स्वीडन ने जारी किया है, ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता जिनका निधन हुआ, कौन थे वो? तो वो थे D प्रकाश राव, पद्मश्री से सम्मानित। दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया?
23 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक ये प्रश्न आपका पर्यावरण में पूछा जा सकता है। पहले राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजन किया गया था कब? 12 जनवरी 2019 से 27 फरवरी 2019 तक पहले राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन करता है कौन? केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। अब इन दोनों को आप रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। कायाकल्प पुरस्कार की घोषणा की गई, किसके द्वारा की गई है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, नया एकदम आपके लिए कंटेंट कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता को सुनिश्चित करने हेतु कायाकल्प नामक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2015 में। अब यहीं से ये आपके दोनों पॉइंट्स बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता खगोल वैज्ञानिक जिनका निधन हुआ? प्रोफेसर शशि कुमार चित्रेका। कौन थे? जो खगोल वैज्ञानिक थे उनका निधन हो चुका, पद्म भूषण उनको मिला था, तो ये कौन थे? प्रोफेसर शशि कुमार चित्रे। पद्मश्री से सम्मानित वयोवृद्ध पत्रकार जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन थे ये? तुर्लापति कुटुंबा राव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की घोषणा के अनुसार स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रारंभ किए जाने वाला अभियान है, क्या है? अपने संविधान को जानो। तो बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है इन्होंने। हमारे संविधान के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो अपने संविधान के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो आजकल जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें संविधान तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो है टॉपिक है, और इससे संबंधित वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं। दोस्तों ये तो आप कर ही रहे हैं, मैं आपको साथ में जो है कंसल्ट भी क्लियर कर रही हूँ, जीएस भी आपका डेली लेकर आ रही हूँ। लेकिन आपके जो मैंने प्रैक्टिस सेट पहले वाले भी बनाए हैं उनको भी आप देखिए, वहाँ भी बहुत आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और उत्तर प्रदेश से संबंधित मैंने 200 क्वेश्चंस डाले हुए, उनको भी आप देखिए। 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार NECA का आयोजन किया गया, किसके द्वारा किया गया है? विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE के सहयोग से। अब दोस्तों NECA यहाँ पर इसका दे रखा है, और यहाँ पर देखिए विद्युत मंत्रालय द्वारा इसकी BE आ गया यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म। तो ये आप देखते नहीं हैं इन चीज़ों को, तो ये बहुत कहता ना ये बारीक चीज़ होती है, हमारा ध्यान नहीं जाता, तो यहाँ से आप शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म उठा सकते हो। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में 13 पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय सुरक्षा ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2030 में 13 पुरस्कार किसने जीते? भारतीय रेलवे ने। बहुत अच्छा पॉइंट है। हैदराबाद में जन्मे उर्दू के प्रसिद्ध शायर जिनका निधन हो गया? नसीर तुराबी। भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? वेद मेहता। कांग्रेस के दिग्गज नेता तथा गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन थे ये? माधव सिंह सोलंकी। इसके बारे में सभी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए, और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।